राजस्थान में पंचायत चुनाव का शोर एक बार फिर सुनाई देने लगा है। इस बार के पंचायत चुनाव पिछले एक दशक के सबसे अलग चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की प्रक्रिया से लेकर उम्मीदवारों की योग्यता तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस बार अपनी ग्राम सरकार चुनने के लिए मतदान कर सकेंगे। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। मतदाता सूची अपडेट के बारे में बता देते हैं। 1 जनवरी 2026 की योग्यता तिथि के आधार पर नई वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। चुनाव के चरण क्या होंगे? प्रदेश की 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव चरणबद्ध तरीके से मार्च और अप्रैल 2026 के बीच संपन्न होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ा जो बदलाव है इस चुनाव में वो क्या है? ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में जो सबसे चौंकाने वाला बदलाव है वह हाइब्रिड मॉडल है। पंच और सरपंच के बारे में जान लेते हैं। इन दोनों पदों के लिए मतदान पारंपरिक तरीके से बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र और मतपेटी के जरिए होगा। यानी अब आपको बटन नहीं दबाना होगा बल्कि मुहर लगानी होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य इन दोनों पदों के लिए मतदान पहले की तरह ईवीएम के जरिए ही कराए जाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए जो जरूरी योग्यता है वो भी आपको बता देते हैं। यदि आप सरपंच या पंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन आपको करना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? फिलहाल राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के लिए शैक्षिक योग्यता जैसे 8वीं या 10वीं पास की अनिवार्यता को लेकर पिछली सरकार ने ढील दी थी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम उस पंचायत की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। संतान संबंधी क्या नियम है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ये वो लोग जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। 2 संतान नीति को हटाने पर विचार विमर्श लंबे समय से चल रहा है। यह मामला अभी प्रक्रिया में है। कैबिनेट ने अभी तक इस संबंध में कोई बिल पास नहीं किया है और ना ही कोई नया नियम लागू हुआ है। बता दें कि पिछले कुछ समय से चर्चा थी कि सरकार 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान होने पर चुनाव लड़ने की पाबंदी को हटा सकती है। शौचालय की अनिवार्यता का क्या नियम है? घर में कार्यात्मक शौचालय होना और परिवार के सदस्यों का खुले में शौच न जाना एक अनिवार्य शर्त है। आरक्षण और वार्डों की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। महिला आरक्षण क्या है? कुल सीटों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। वर्गवार आरक्षण के बारे में अगर बात करें तो SC, ST और OBC वर्गों के लिए रोटेशन प्रणाली के आधार पर आरक्षण लागू होगा। लॉटरी के जरिए यह तय किया जाएगा कि कौन सा गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा। मतदाताओं के लिए जो जरूरी जानकारी है वो है वोटर आईडी। यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आयोग द्वारा मान्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। सुगणना और डेटा। हाल ही में शुरू हुई जनगणना 2027 की प्रक्रिया का इस चुनाव पर सीधा असर नहीं है, लेकिन मतदाता सूची के डेटाबेस को विधानसभा चुनाव के लिस्ट के आधार पर अपडेट किया गया है। तो राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं और जिस तरीके से कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है उसके आधार पर अप्रैल में चुनाव हो जाने हैं और माना जा रहा है कि मार्च और अप्रैल में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ये देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।